हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल चैप्टर से टॉपिक लेके आया हूँ। इस पे पूरा फोकस करेंगे। आज मैं पूरा इंट्रोडक्शन और इसका पूरा फुल कंसेप्ट इसी वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये पॉलिनोमियल्स है क्या, पॉलिनोमियल्स है क्या, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं। The word polynomial comes from poly means many and nomial means term। मतलब क्या है, तो हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल जो बना है वो पॉली प्लस नोमियल मिल के बना है। पॉली प्लस नोमियल मिल करके। तो पॉली का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होगा, मेनी। प्लस नोमियल को हम लोग कहते हैं टर्म। नोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म। जब हम लोग इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑप्शंस लगाइए कि पॉली प्लस नोमियल इज इक्वल टू पॉलिनोमियल, इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि पॉली मतलब मेनी, मतलब मेनी, और प्लस टर्म यानी मेनी टर्म। जी हाँ, पॉलिनोमियल का मतलब होता है मेनी टर्म। अब ये मेनी टर्म होता क्या, तो उससे पहले हम इस पॉलिनोमियल का ये मतलब हमने आपको बताया है कि पॉली का मतलब होगा मीन। ठीक, पॉली का मतलब मेनी, पॉली का मतलब मेनी, और नोमियल का मतलब क्या हो गया, टर्म। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे एकदम नॉर्मल तरीके से। द वर्ड पॉलिनोमियल कम्स फ्रॉम पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन को भी हम थोड़ा सा आपके सामने स्क्रीन पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। पॉलिनोमियल आर सबसेट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट मे कंटेन एक्सपोनेंट विच आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो चाहे एडेड में हो या सब्ट्रैक्टेड हो या तो मल्टीप्लाइड हो, ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता कैसा है, वो दिखता कैसा, तो उसके बारे में हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को अच्छे से आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने लिख दिया 2x² प्लस लिख दिया 3x और प्लस हमने लिख दिया 5। ये पूरा का पूरा ये मेरा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये क्या कहला रहा है, पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन जैसे ही अगर इक्वल में कुछ भी वैल्यू अगर आपको दिखाई दिया, जैसे लाइक 10, तो ये पॉलिनोमियल अब नहीं रहा, इसको कहेंगे इक्वेशन। क्या कहेंगे, इक्वेशन। तो यहाँ पर बिना इक्वल से अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो वो सारा का सारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ पे आती है बात कि ये एक्सपोनेंट जो लिख रहा है, ये एक्सपोनेंट होता क्या है, इसको जानने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये मेरा पूरा क्या है, पॉलिनोमियल है। जब हम पॉलिनोमियल में बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कि ये एक, ये और ये थ्री टर्म्स जो दिया हुआ उनके बीच में प्लस है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला, एडेड। एडेड का मतलब चाहे प्लस हो सकता, सब्ट्रैक्टेड चाहे तो आपका माइनस हो सकता, या मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, अगर कोई वैल्यू को लिख दिया कि 2 और x, ठीक है, और यहाँ पे x² लगा के x कर दिया, तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, x का पावर में 1 है। जब भी बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2x पे पावर क्यूब। यानी बेस सेम पावर डिफरेंट हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x³। तो ये भी मेरा क्या है, सिंगल ही टर्म्स। तो मल्टीप्लीकेशन को हम देखेंगे, समझ में आएगा। फिलहाल हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को आप अच्छे से समझेंगे। दिस वन यानी 2x², ये पूरा मेरा कहलाएगा फर्स्ट टर्म। कौन सा कहलाएगा, फर्स्ट टर्म। और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे सेकंड टर्म। ये क्या कहला रहा है, सेकंड टर्म। और ये जो आपका हो गया इसको हम लोग कहेंगे थर्ड टर्म। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो ख़त्म हो गया होगा कि टर्म का मतलब क्या हुआ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर बीच में प्लस या माइनस दिखाई दिया
तो प्लस के इधर वाला और इस साइड वाला यानी दोनों सारा का सारा ये अलग टर्म्स में चला जाएगा। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। क्लियर है? तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं वैल्यू लिख दूँ 3x पे पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1, तो बताइए कि यहाँ पे कितने टर्म्स होगा। तो यहाँ पे टर्म्स को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये टोटल आपके 5 टर्म्स आ गए। क्लियर है? तो टर्म्स का मतलब तो समझ में आ चुका है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखने का ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो भी अगर कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लिखा है हमने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, पहले हम इस पर गौर करेंगे, इसके थोड़ा सा जानने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो बने रहेंगे वीडियो पे। चलिए इस एग्जांपल को हम यहाँ पे अभी आपके सामने लिख दिया, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, बताओ मैजू, शिफा, फलक, बताइए क्या होगा। 2x स्क्वायर 3x 5, ये आपका कौन सा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो हम फर्स्ट टर्म में हम बात करेंगे कि ये देखो, ये मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या है ये, एक्स स्क्वायर के साथ में 2 जो है वो आपका मल्टीप्लाई है। ये 2 मेरा मल्टीप्लाई है, थोड़ा सा इंक ये हो गया, 2 मल्टीप्लाई। तो अब हम देखेंगे कि जो x, यहाँ भी x, इसमें हम बात करेंगे जो x है इसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे, वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो x के वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो, जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो, उस नंबर को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। एकदम गौर से समझने का कोशिश करना। अब यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर में जो पावर में जो नंबर दिखाई दे, ये क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे इस नंबर को हम लोग जो है, इस नंबर को कहेंगे एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। क्लियर? यही एक्सपोनेंट को हम लोग डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने वैल्यू लिख दिया 5x पे पावर क्यूब, तो मुझे इसमें बताइए कि कॉफिशिएंट कौन होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो जी नहीं, जो मेरा वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा कोएफिशिएंट कहलाएगा। लेकिन ये मेरा क्या है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का जो पावर होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो आई थिंक समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे मेरा बात हो गया कि पॉलिनोमियल दिखता कैसा। अब आएंगे पॉलिनोमियल के टाइप पे, कि पॉलिनोमियल का टाइप क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे लेके चलना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट में हुआ मोनोमियल, सेकंड में बाइनोमियल, थर्ड में ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और भी इसके अलावा भी होता है। तो आप ये तीनों पार्ट को अगर समझ जाओगे तो बकिया सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोमियल। मोनोमियल के बारे में समझेंगे। अ मोनोमियल इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल which is an algebraic expression having only single term, means x स्क्वायर भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3y भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं भी प्लस कुछ भी नहीं लिखा हुआ प्लस में दे करके, तो ये सारे के सारे जो हो गए वो आपका सिंगल टर्म हो गया। क्या हो गया, सिंगल टर्म। तो मोनोमियल का यहाँ पे इसका मतलब ही होता है सिंगल, यानी 1 टर्म। बाई का मतलब होता है 2 टर्म और ट्राई का मतलब होता है 3 टर्म्स। तो यहाँ पे मोनोमियल की बात हो रही थी, तो मोनोमियल में कितने हैं, सिंगल टर्म होंगे। क्या होंगे, सिंगल टर्म होंगे। अब हम बाइनोमियल के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आपको 2 टर्म मिलेंगे। वो कैसे होगा वो देख लीजिए। Binomial. A polynomial is a type of polynomial. A binomial is a type of polynomial which is an algebraic expression having only two term. Having only two term
तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सारा का सारा सिंगल टर्म है जिसको हम लोग मोनोमियल कह रहे थे। लेकिन अगर बाइनोमियल रहेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्लस में दे करके आप कोई भी नंबर को बैठा दीजिए। 3 या x-5 भी बोल सकते हैं, या x² + 2 भी बोल सकते हैं, या 2x³ + x² भी बोल सकते हैं। दो टर्म में मिला तो हम लोग इसको कहेंगे बाइनोमियल। ठीक है, अब आता है मेरा ट्राइनोमियल, क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ये रहा आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, a trinomial is a type of polynomial which has an algebraic expression having only 3 terms. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इसको हटाते हैं, अब 3 टर्म्स के बारे में बात होगी। तो सिंपल है, 2x² + 3x + 1। हाउ मेनी टर्म्स है? 1 2 3 इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। समझ में आ गया। अब सिंगल टर्म्स के लिए मोनोमियल, 2 टर्म्स के लिए बाइनोमियल और 3 टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल। अब मोर देन अगर 3 टर्म्स होता है तो उसको हम लोग कह देते हैं पॉलिनोमियल। कैसे? तो इसके बारे में अभी हम आपको वो भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हमने 5x⁴ + 3x³ + 9x² + 2x। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। तो अभी तो 4 टर्म्स दिख रहे हैं, एक और टर्म्स को हम यहाँ पे हम चाहें तो लगा सकते हैं, 5 लगा दिया। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 5 टर्म्स। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको नॉर्मली कह देंगे पॉलिनोमियल। यहाँ तक कि x+2 भी लिखा हुआ होता तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन टर्म के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है तो हम बोल देंगे बाइनोमियल। लेकिन अगर हमें कोई 2 लिख दिया तो ये पूछ रहे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है तो हम इसको कहेंगे मोनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपको क्लियर हो चुका है। तो आप आगे अब बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, अब और मज़ा आएगा। ओके, अभी भी बात चलेगी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ही पे, लेकिन अब जो होगा वो डिग्री के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को कितने भाग में बांटा गया, ये तो टर्म्स के अकॉर्डिंग था। अब डिग्री के अकॉर्डिंग कितने भाग में बांटा गया उसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो इसमें मेरे 2 टाइप होते हैं। ठीक है, 2 क्या 3 भी होते हैं, तो हम धीरे धीरे आप समझोगे। फर्स्ट में लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। सेकंड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड में क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। बहुत आसान तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे जो पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा। ओके, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 7x³ + 2x² + 6x + 5। हमने कोई भी ऐसे ही नॉर्मली एक क्वेश्चन को ले लिया। ठीक है, पॉलिनोमियल का है। मैंने आपको बता दिया था कि जैसे हम इसमें इक्वल कोई भी पार्ट लगा दिया या x ही क्यों ना दे दिया तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल में इक्वल वैल्यू नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे ये पूरे टोटल। पहले आप देखिए तो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4। कितने टर्म्स है, 1 2 3 4। अब इसमें वेरिएबल कौन सा हुआ, x x x। कोफिशिएंट कौन कहलाया, 7 2 और 6। इसमें हमें क्या करना होता है कि पॉलिनोमियल में आपको देखना कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। अगर इन सबों में देखो कि हाईएस्ट डिग्री यानी एक्सपोनेंट मेरा कितना है, 3 है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री मेरा 3 दिखाई दिया तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक। क्या कहेंगे, क्यूबिक। क्या कहेंगे, क्यूबिक। लेकिन अगर हम इसको हटा दिया तो अब आप देखो कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या दे रहा है, 2। तो जी हाँ, 2 को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक। 2 को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर हम इसकी भी बात को हटा दें तो हमें क्या दिखा, पावर में 1। हाईएस्ट वैल्यू कितना दिख रहा है, 1। तो इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बात आ रही है कि हाईएस्ट पावर पे हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझने का कोशिश करो। यहाँ पे आपका पावर
पावर में अगर वेरिएबल के ऊपर में जो रहता है उसी को पावर कहते हैं। अगर 1 दिखा हाईएस्ट तो हम लोग बोलेंगे लीनियर, अगर हाईएस्ट 2 दिखा तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और 3 दिखा तो हम लोग कहेंगे क्यूबिक। ठीक है, समझ में आ चुका है। तो मुझे यह बताइए कि ax² प्लस bx प्लस c अगर हमने लिखा तो सबसे पहले बताइए कि टर्म्स के अकॉर्डिंग ये मेरा कौन सा कहलाएगा। तो 1 2 3 यानी ट्राइनोमियल। लेकिन पावर से अगर हम चेक करेंगे तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक। ओके, लेकिन अगर कोई लिख दिया 3x³ प्लस b लगा दिया तो आपको यहाँ देखना कि मेरा हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा, क्यूबिक में चला जाएगा। तो पावर से अगर हम चेक किया तो 1 आया तो लीनियर, 2 आया तो क्वाड्रेटिक और 3 आया तो क्यूबिक। ओके, समझ में आ चुका। तो क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी में या अदर बुक में आप जो भी आप पढ़ाई करोगे तो उसमें सारा का सारा इसी के अकॉर्डिंग सवाल देगा। आपको इससे मतलब किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले आप क्या करोगे कि मेरे वीडियो को अच्छे से देख लेना, उसको नोट कर लेना कॉपी पे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूंगा, उसका जवाब आप देने का कोशिश करना। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर से बजा देना। y² माइनस 4y प्लस 2 ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है। g मेरा x भी हो सकता, y भी हो सकता, z भी हो सकता है। तो अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू अगर आपको दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मेरा कोफिशिएंट क्या होगा, इस y² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, y² है, यहाँ पे आपका 1 छुपा हुआ, तो इस y² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1। लेकिन अगर y का पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, 4। ओके, अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, तो हम बोलेंगे 1 2 3 ट्राइनोमियल। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर बोलेगा पावर से तो इसको हम लोग क्या देखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू कितना दे रहा, स्क्वायर, तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसको जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, वो देखिए हमने लिख दिया x² प्लस 2x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस। हमने लिख दिया y प्लस 3 प्लस y² क्या ये पॉलिनोमियल है, यस। हमने लिख दिया z प्लस 5, ठीक है, z, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस। पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ पे समझो, अगर आप ये समझ गए तो आपको पहचानने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो नॉट पॉलिनोमियल कौन सा है वो देख लीजिए। अगर x के यानी कोई भी अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू दिया हुआ है, तो फिलहाल तो जनरली x ही होता है, इसलिए मैं भी x ही लेके चल रहा हूँ। अगर x के पावर में माइनस दिखाई दिया, यानी -1 हो या -2 हो या -3 हो, ठीक है, कोई भी नंबर आपको रहे निगेटिव में, पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो अगर निगेटिव दिया हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा, पावर पे अगर हम बात करते हैं, सॉरी एक्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर में रूट नहीं होना चाहिए, एक्स के क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, या एक्स के पावर में 1/2 नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही है। रूट को जब हटाते हैं तो 1/2 पावर में आ जाता है, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर एक्स के पावर में फ्रैक्शन फॉर्म यानी 3/4 भी अगर लिखा हुआ है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम आते हैं कि अगर मेरा x बटे में दिखाई दिया, अब ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे x के यहाँ पे t भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो, आपको पहचानना है कि मेरा वेरिएबल कौन सा। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल मेरा x है, इस क्वेश्चन में वेरिएबल मेरा y है, और इस क्वेश्चन में मेरा वेरिएबल z है,
ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू आपका दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा x का पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, x के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, या x का पावर में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होना चाहिए, और x कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है तो आप उसको बोलना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी हम आपसे एक सवाल पूछे, बोलिए। मैजू, फलक, बोलो, पूछे। तो यहाँ पे क्या है कि हमने लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2/x+3। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। यहाँ पावर में 2 तो है, लेकिन साथ में देखो x क्या है, बटे में। कहीं पे भी अगर x का पावर में अगर निगेटिव ये सारे कंडीशन दिखाई दिया तो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। तो ये करने के बाद आप कोशिश करना क्वेश्चन बनाने का, एनसीईआरटी हो या किसी भी राइटर का बुक हो, आपसे प्रॉब्लम बनेगा। और अगर नहीं बनता तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ओके, चलो बाय।